जी नमस्कार। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। एग्जिट पोल में तो बिल्कुल एक तरफा माहौल दिखाया गया है, लेकिन एग्जिट पोल को नकारते हुए, क्योंकि हम तो पिछले चुनाव अभियान से ही शुरू हो गए थे, वे इस बार हर हालत में किसी भी कीमत पर भाजपा को दोबारा सत्ता में लेके आना है। क्योंकि भाजपा ने जो नॉन चमार शेड्यूल्ड कास्ट हैं, हरियाणा में दो कैटेगरी हैं, एससी और डीएससी। शेड्यूल्ड कास्ट में 4-5 नाम है, चमार है, जाटव है, रेगर है, जटिया है, रविदासिया है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय के 2020 में मनोहर लाल जी ने एक नया नाम दे दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियां, और उनको अलग से 10% आरक्षण एजुकेशन में दे दिया। जबकि हमारी मांग तो ये थी कि ये आरक्षण हमें नौकरियों में मिले, ताकि हम जब लोग बहुत लंबे समय से पिछड़े रह गए हैं, हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, सारा का सारा आरक्षण एक ही जाति की तरफ चला जा रहा है, तो इस बंटवारे की लड़ाई हो रही थी। मनोहर लाल जी ने कहा कि पहले शिक्षा में ले लो, बाद में आगे इसको लागू कर देंगे, तो एक नया नाम दे दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। तो हमने इस पूरे तबके को मोबिलाइज किया। उसका ये परिणाम हुआ कि आज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। 260 बच्चे तो एमबीबीएस में हरियाणा से, हमारे डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के, वाल्मीकि, धाना, झांसी, कटीक, बाजीगर, नर, ओरना, सपेला, इन सब जातियों के इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया तो 40 बच्चे तो पीएचडी में हैं, ये डीएससी बनने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद, क्योंकि उससे पहले कभी सवाल उठा नहीं कि कोई बच्चा पीएचडी में आ जाए। तो हम ये इन जातियों को मोबिलाइज इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए कि मनोहर लाल जी ने वादे किया था, लेकिन बीच में नायब सैनी जी आ गए, तो हमने उनको भी कहा भाई ये हमें अलग से आरक्षण दो। शिक्षा में दिया, आपका आभार है, धन्यवाद है, हम आपको नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर उनको नौकरी में भी आना है। पहले बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आरक्षण का बंटवारा सर्विसेज में हो। नायब सिंह जी को कई बार मिले, उन्होंने हाँ भरी। इसी बीच 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ गया पूरे देश के लिए कि देश में आरक्षण जो है जाति विशेष की तरफ चला गया है। जो वंचित जातियां रह गई हैं, जो छोटी छोटी जातियां थी, उनको नहीं मिल पाया, तो उनको हिस्सेदारी प्रदेश का मुख्यमंत्री दे। जब ये निर्णय आया तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी को जाके कहा, जी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और लागू करो। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, और उन्होंने इंद्री की सभा में 16 अगस्त को घोषणा कर दी मंच से कि हमारी सरकार इसे लागू करती है। लेकिन उस दिन आचार संहिता आ गई तो नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन कैबिनेट की बैठक में 17 अगस्त को ये बिल पास हो गया, और पास होने के बाद क्योंकि आचार संहिता आ गई थी तो वो लागू नहीं हो पाया, आचार संहिता में अटक गया था। अब मुझे ये उम्मीद है, जैसे 15 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी शपथ लेंगे, तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही वो करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें कई बार भरोसा दिलाया है। तब हमने ये फैसला ले लिया था, अपने वर्गों को कहा कि देखो भाई, आरक्षण अगर बचाना है तो नायब सैनी जी को और भाजपा की सत्ता लेके आनी पड़ेगी, हर हालत में लेके आनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस तो एक तरफ हम बोल चलाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही 2006 में शैलजा के कहने पे हुड्डा ने ये खत्म किया था आरक्षण। भजनलाल ने हमें चुनाव में दिया था, बहुत उसका लाभ हुआ, लंबी कथा है, मैं जाना नहीं चाहता उसमें। लेकिन 2006 में जब खत्म हुआ तो हमने शैलजा को कहा कि बहन जी ये तो गलत हो रहा है, इसको नहीं किया। जबकि खत्म पंजाब में भी हुआ था उस दिन, वहां उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया विधानसभा में कि पंजाब में आरक्षण एज इट इज रहेगा, क्योंकि विधान पालिका न्यायपालिका से बड़ी है। हमने हुड्डा को भी कहा उस समय कि हुड्डा जी आप भी एक लाइन का प्रस्ताव पास करो और ये बंटवारा जो किया हुआ है इसको रखो, लेकिन शैलजा ने होने नहीं दिया। अब जब हमें उम्मीद बनी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, माननीय नायब सैनी जी ने मंच से घोषणा कर दी, कैबिनेट ने बिल पास कर लिया, तब हमारा कर्तव्य यह बन गया कि हम पूरे प्रदेश में घूमकर सारी जातियों को इकट्ठा करेंगे, और ये कसम खा के भाजपा को जिताने का हमने पूरा मन बनाया, संकल्प ले लिया। और पिछली 22 तारीख को, 22 सितंबर को जींद में एक महासम्मेलन हुआ,
जिसमें देश के बड़े मीडिया हाउस ने भी दिखाया कि कम से कम 40,000 लोग हैं। वहां हम लोगों ने कसम खाई, हमारे बहुत सारे लोग प्रदेश के कोने कोने से आए, बहुत सारे लोग लगे रहे, सब ने कसम खा के ये निर्णय ले लिया कि हरियाणा में कांग्रेस को किसी कीमत पर आने देना है। 2 वजह हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को चीफ मिनिस्टर कह के चल रहे हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा जिसके राज्य में घोड़ा कांड हो गया, पूरी बस्ती फूंक दी गई हो, जिसके राज्य में मिर्चपुर कांड हो गया हो, जिंदा लोगों को जला दिया गया हो, और बहुत सारे कांड, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। एक कारण। दूसरा, शैलजा चीफ मिनिस्टर आ रही है, तो हमने अपने लोगों को कहा कि भाई अगर ये आ गई तो जो एजुकेशन में भी माननीय मनोहर लाल जी ने हमें दिया है वो भी खत्म करेगी। ये आरक्षण केवल एक जाति विशेष की, ये शैलजा ये शेड्यूल कास्ट की नेता नहीं है, ये केवल एक जाति विशेष की नेता है। तो लोगों ने हमारी बात सुनी, बहुत लोग लगे, जींद के सम्मेलन में कसम खाई और कसम खा के डंके की चोट पे भाजपा को वोट दिया। जब वोट दे के शाम को घर आए, टीवी चैनल ऑन किया तो एग्जिट पोल ने तो दिमाग घुमा दिया जनाब। हम ये मान रहे थे कि हम तो 50 से अधिक, क्योंकि ये हमारा वोट 14% वोट है। हरियाणा में एससी की आबादी 22.5% है, 22.5 में से 8.5% चमार जातियां, जिसमें चमार है, जाटव है, रेगर है, रमदासिया है, ये 8.5%। ये 8.5% भी इस चुनाव में 3 जगह बटे। एक ग्रुप तो शैलजा के साथ चला गया, एक मायावती और कसम समझौता था मायावती की वजह से चला गया, दूसरा चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत का, तो ये वोट 3 जगह बट गया और हमारा 14% वोट एक तरफा बीजेपी में आ गया। तो हम पूरी तरह आश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे। हम तो नारे लगाने के उसमें थे, लेकिन टीवी चैनल ने आके मूड खराब किया। तब सर्वे किया, पूरे प्रदेश में फोन घुमाए, तो सबने कहा जी नहीं, डंके की चोट पर भाजपा को कमल खिलाने का काम किया है। फिर मैंने रात भर सोचने के बाद सुबह 11 बजे एक चिट्ठी लिखी, आपको दिखाई, और एक पोस्ट भी डाली, वीडियो जारी किया कि ये मीडिया हाउस ने जानबूझ के शरारत की गई है, या उन्होंने इस पर अध्ययन नहीं किया है। अगर उनको सर्वे करना था तो कम से कम ग्राउंड पे आकर करना चाहिए था। केवल और केवल ये कह देना कि शेड्यूल कास्ट सारा का सारा शैलजा लेके चली गई, तो हमने से कंडेम किया। नहीं, कहां गया? 14% तो केवल और केवल देशी समाज के लोगों की बदौलत, जो नेता लगे हुए थे, बहुत सारे नेता लगे रहे जिन्होंने पूरी जीत और मेहनत की है। उसमें हम हमारे जो है ना पूर्व अभिमंत्री दिसंबर जी थे, जोगेंद्र वाल्मीकि थे, एसवीर बेदी जी थे, देवीदास जी थे, कई सारे लोग जो अब अपने इलाके में स्तंभ हैं, उन स्तंभ लोगों ने जीत और मेहनत की और भाजपा सरकार सत्ता में आई। लेकिन हमने उनको एक बात कही कि मीडिया हाउस वालों, हाथ जोड़ के विनती है, आप पहले कई बार फेल हो चुके, आप छत्तीसगढ़ में फेल हुए, रमन उसको बघेल जी को बना रहे थे, आप मध्य प्रदेश में फेल हुए, अब राजस्थान में फेल हुए, और पार्लियामेंट में तो हो ही गए। और योगेंद्र यादव तो ये कहते हैं कि वो मोदी जी तो जो है 100 का आंकड़ा नहीं पार करेंगे। अब भी उन्होंने कहा है, आपने उनका सुना होगा, योगेंद्र जी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी है,